हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। हम आपके लिए लेकर आए क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चन सीरीज जो होगी वो टॉपिक वाइज होगी और इन क्वेश्चन के अंतर्गत जो राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार के अंतर्गत पूर्व में जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए, हम उन क्वेश्चन को आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो वापस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए। और हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से ले रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जो टॉपिक लिया आपके लिए आगे वो है संविधान सभा। और ये निरंतर टॉपिक वही आपको सीरीज मिलती रहेगी प्रतिदिन। तो देखिए आप, सबसे पहले हम चलते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर संविधान सभा टॉपिक में। जो संविधान सभा टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन अब तक पूछे हुए हैं और वो वापस रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखें आप। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ये रिट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखें आप। कौन से पेपर में? रिट 2018। ऑप्शन नंबर ए देखे आप, अनुच्छेद 16, 2 नंबर देखे अनुच्छेद 17, 3 नंबर अनुच्छेद 18 और 4 नंबर अनुच्छेद 19। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 17। देखिए आप, इसमें अनुच्छेद 16 के अंदर जो है अवसर की समानता का उल्लेख है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत का उल्लेख है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में विद्यमान है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25 संबंधित है। ये भी रिट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखें आप। 1 नंबर देखिए आप, अंत्यकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। 2 नंबर देखिए आप, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनसे किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 नंबर शिक्षा का अधिकार और 4 नंबर अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अंत्यकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह भी रिट 2018 का क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। संविधान सभा से ये तीसरा क्वेश्चन रिट का, ध्यान रखें आप। 1 नंबर ऑप्शन देखिए आप, इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण। 2 नंबर देखिए आप, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण। 3 नंबर समान कार्य हेतु समान वेतन। 4 नंबर बाल श्रम निषेध। तो देखिए आप, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर 4 नंबर ऑप्शन बाल श्रम निषेध। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 4 नंबर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ये राजस्थान सरकार के अंतर्गत झेल प्रेरी 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन देखिए आप, अनुच्छेद 1 से 5, 2 नंबर अनुच्छेद 36 से 51, 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35, 4 नंबर अनुच्छेद 5 से 11। तो देखिए आप, इसमें नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर देखिए आप, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ये यूपीएससी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया रखा है। देखा आप, इसमें ए नंबर ऑप्शन 15, 2 नंबर में 13, 3 में 12, 4 में 10। तो क्या राइट होगा इसमें? 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा 15। ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी।
जैसे सरोजिनी नायडू, है ना, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, तो ये काफी महिलाएं थी इसके अंदर, ध्यान रखें आप। और संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और ओवरऑल संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी कितनी? 389, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत से 292 थे और देशी रियासतों से 93 थे, ध्यान रखें आप। और अनुसूचित जाति से 26 और अनुसूचित जनजाति से 33 थे, ध्यान रखें आप। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर ऑप्शन देखें, दिसंबर 1946, बी दिसंबर 1948, सी नवंबर 1950, फॉर दिसंबर 1951। तो देखिए आप इसमें गठन हुआ, एक नंबर ऑप्शन राइट होगा, दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ और पहला अधिवेशन भी 9 दिसंबर 1946 को किया गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? यह भी एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। एक नंबर ऑप्शन 10 जून 1946, 2 नंबर ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 3 नंबर ऑप्शन 19 नवंबर 1947, 4 नंबर ऑप्शन 30 जून 1949। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। ध्यान रहे पहला जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसका स्थायी अध्यक्ष नहीं बना था, उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो वरिष्ठता के मॉडल के आधार पर हुआ था। और सेकेंड अधिवेशन जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसके अंतर्गत स्थायी अध्यक्ष का चयन हो गया और अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। एक नंबर ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 3 नंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, 4 नंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें जो राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ध्यान रहे इसमें मैंने बताया आपको भी कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें 207 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने पहले अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। और जब अध्यक्ष पद का चयन करना था तो वरिष्ठता को वरीयता दी गई और वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो संविधान सभा के ही क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आप 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ये झेल परेरी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखें आप। एक नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11, बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 112 से 115, 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35, 4 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 222 से 235। तो ध्यान रखिए इसमें जो राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का प्रावधान हो रखा है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार विद्यमान, और अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का समावेश किया था। हाँ चलते हम 10 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह झेल परेरी 2017 का क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। एक नंबर ऑप्शन देखिए आप, अनुच्छेद 34 से 48, 2 नंबर अनुच्छेद 36 से 51, 3 नंबर अनुच्छेद 33 से 46, 4 नंबर अनुच्छेद 37 से 52। तो इसमें जो राइट होगा बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 36 से 51। ये नीति निर्देशक तत्वों का जो स्वरूप है लोक कल्याणकारी है और आयरलैंड के संविधान से इनका समावेश किया गया भारतीय संविधान में। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? यह भी झेल परेरी 2017 का क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। एक नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 19, 2 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 29, 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 14,
4 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 32। तो इसमें जो राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 29। ठीक है, मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति की सुरक्षा का जो अधिकार आता है अनुच्छेद 29 और 30 में आता है, ध्यान रखें आप। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? यह झेल प्रेरित 2017 का क्वेश्चन, ध्यान रखें। ये भी 1 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 355, 2 नंबर अनुच्छेद 32, 3 नंबर अनुच्छेद 31, 4 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 30। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर 2 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ध्यान रखें आप। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यह है। यह भी झेल प्रेरी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखें। 1 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 13 से 17, 2 नंबर अनुच्छेद 15 से 19, 3 नंबर अनुच्छेद 16 से 20, 4 नंबर अनुच्छेद 14 से 18। इसमें राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? 1 नंबर ऑप्शन स्विट्जरलैंड, 2 अमेरिका, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 पूर्व सोवियत संघ। ये समवर्ती सूची जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, 3 नंबर ऑप्शन राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ये यूपीएससी प्री 1990 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखें आप। 1 नंबर ऑप्शन 22 जुलाई 1947, 2 23 जुलाई 1947, 3 25 जुलाई 1947, 4 15 अगस्त 1947। इसमें राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, देखा आप। ये 1 नंबर ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, 2 नंबर ऑप्शन 15 अगस्त 1949 को, 2 नंबर ऑप्शन 2 अक्टूबर 1949 को, 4 नंबर ऑप्शन 15 नवंबर 1949 को। तो इसमें राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यह एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी 23 जनवरी 1950, सी 15 जनवरी 1947, डी 26 दिसंबर 1949। तो ध्यान रखें आप, इसमें जो राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है ना। देखें 26 नवंबर 1949 को भारत का आंशिक संविधान भी लागू हुआ था, ध्यान रखें आप। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, है ना, देखिए आप, इसमें एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन ये। 1 नंबर ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, 2 नंबर ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, 3 विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसमें राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, है ना। व्याख्या देख ले आप इसकी। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर किया गया था और इस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को पुनः संविधान के प्रारूप के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया गया था। इस प्रकार विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन ये। 1 नंबर ऑप्शन 10 जून 1946 को, 2 9 दिसंबर 1946 को, 3 26 नवंबर 1949 को, 4 26 दिसंबर 1949 को। इसमें जो राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को
अपनाया गया था? एक नंबर ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, 2 ब्रिटिश संसद द्वारा, 3 गवर्नर जनरल द्वारा, 4 भारतीय संसद द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई? यह जेएल प्रेरी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक नंबर ऑप्शन कनाडा, 2 अमेरिका, 3 ब्रिटेन, 4 आयरलैंड। तो ये कहां से ली गई संसदीय व्यवस्था? ब्रिटेन से ली गई है, द्विसदनात्मक, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? 1 स्वास्थ्य से, 2 शिक्षा से, 3 अस्पृश्यता उन्मूलन, 4 खाद्य सुरक्षा से। इसमें राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन अस्पृश्यता उन्मूलन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जेएल प्रेरी में आ रखा ये क्वेश्चन। 1 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935 का, 2 ब्रिटेन के संविधान का, 3 कनाडा के संविधान का, 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। तो देखिए आप, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो विदेशी राष्ट्रों के संविधान से प्रावधान भी लिए गए, साथ में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उससे भी प्रावधान लिए गए। लगभग 200 से अधिक प्रावधान इससे लिए गए। इस कारण सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ रहा? 1 नंबर ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी के मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें क्या राइट होगा? 1 नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 25, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी मसौदा तैयार करने वाली, है ना। देखिए आप, 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो इसमें ध्यान रखिए जो राइट होगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 26, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यूपीएससी प्री 1993 का क्वेश्चन ये। 1 सीधे जनता द्वारा, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, 3 भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, 4 प्रांतीय सभा द्वारा। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर? इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यूपीएससी मेंस 2011 का क्वेश्चन ये। 1 नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, 3 9 दिसंबर 1946 को, 4 19 नवंबर 1949 को। तो इसमें राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 भीमराव अंबेडकर, 3 बी.एन. राव, 4 महात्मा गांधी। तो ध्यान रखें आप, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा, इसमें ध्यान रखें आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा, ये शक्ति अधीन है।
सेकंड ग्रेड टीचर 2017 का ये क्वेश्चन है। एक नंबर देखिए इसमें लोक अधिसूचना के, 2 संघीय मंत्री परिषद के परामर्श के, 3 जम्मू एवं कश्मीर की मंत्री परिषद के परामर्श से, 4 जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा से। तो इसमें जो राइट हो रहा है एक नंबर ऑप्शन 2 और 4 सही, लोक अधिसूचना के और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के। हाँ, लेकिन अब ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 का था, इसी कारण मैंने साथ में ले लिया है। लेकिन ध्यान रखें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था वो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को भी समाप्त किया। उसकी जगह 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू। तो वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखें आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिलान कीजिए ना, एक तरफ देर का संविधान संशोधन अधिनियम और एक तरफ देर का प्रासंगिक निर्णय। तो देखा आप इसमें हमें इसमें सूची को मिलान करने, हम डायरेक्ट यहां से भी मिलान कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप इसमें पहले 17वां संविधान संशोधन है ना, और 17वां संविधान संशोधन में जो होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। और 25वां संविधान संशोधन जो होगा 1 नंबर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। चलते हम आगे नेक्स्ट, बत्तीसवां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत होगा संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, और 52वां संविधान संशोधन जो होगा किहोतो बनाम जाचिलू, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून भी बनाया गया था 1985 में, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये पटवारी मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखें आप। 1 नंबर 81वां संविधान संशोधन, 2 86वां संविधान संशोधन, 3 82वां, 4 80वां। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन 86वां। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। कौन सा अनुच्छेद आएगा? 21A। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? यह भी पटवारी 2016 का क्वेश्चन है। ए 89वां, 2 42वां, 3 44वां, 4 पुणे 42वां ना, ऑप्शन डबल आ रहे हैं, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो भी आप ध्यान रखें, इसमें जो राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन 42वां। 1976 में हुआ था। यह भारत का मिनी संविधान कहलाता है। सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 HV कामत, 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें राइट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्कूल व्याख्याता 2016 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये स्कूल व्याख्याता 2016 का क्वेश्चन ये भी। ए दीनदयाल उपाध्याय, 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 बलराज मघोष। तो इसमें जो राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये यूपीएससी मेंस 2008 का क्वेश्चन है। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 सरदार पटेल। तो प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष था कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने भारत में रियासतों का एकीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 नंबर ऑप्शन सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? हाँ, इसमें देखिए आप, ए भीमराव अंबेडकर द्वारा, 2 BN राव द्वारा, 3 के संतानम द्वारा,
4 के मुंशी द्वारा। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन बी एन राव द्वारा। क्यों बी एन राव कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और ध्यान रखना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्होंने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये आईएएस प्री 2009 और बहुत सारे एग्जाम में इसका एमपीसीएस 2000 में भी क्वेश्चन आ रखा है। देखिए आप इसमें 1 नंबर ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, 4 सी राजगोपालाचारी। तो इसमें जो राइट होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखा आप इसमें ए 14 नवंबर 1949, 2 14 नवंबर 1948, 3 25 नवंबर 1948, 4 25 नवंबर 1949। ध्यान रखें आप, तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ वो 14 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो देखिए आप इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 1 नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 मौलाना आजाद, 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसने जो राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। वह क्या देख सकते हैं आप, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर जब बहस हुई उस दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 वर्षों के वयस्क मताधिकार विस्तृत करने की बात कही थी, परंतु जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद ने इसके समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें जो राइट हो रहा आंसर जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, सॉरी मौलाना आजाद होगा। 3 नंबर ऑप्शन है ना, नेहरू जी ने तो इसका समर्थन नहीं किया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए स्कूल व्याख्याता 2016। 1 नंबर भीमराव अंबेडकर, 2 जगजीवन राम, 3 मोत्री सत्यनारायण, 4 आर शंकर। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा जगजीवन राम। ठीक है, दलितों के ये प्रतिनिधि थे और भारत के ये श्रम मंत्री रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई के समय। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? ये पटवारी प्री 2016 का क्वेश्चन है। 1 नंबर भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100वां संविधान संशोधन किए गए हैं। 2 नंबर 7वें संविधान संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 नंबर ऑप्शन गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 4 गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो क्या राइट होगा इसमें? असत्य पूछ रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा गंगटोक की राजधानी सिक्किम गलत है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था। पटवारी मेंस 2016। अगले क्वेश्चन पढ़ चुके हम इसको। इसमें राइट होगा हमारा आंसर 2 नंबर ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। कॉलेज व्याख्याता 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन भारत नेपाल संबंध, 2 भारत पाकिस्तान संबंध, 4 भारत अफगानिस्तान संबंध, 4 भारत बांग्लादेश संबंध। ध्यान रखें आप, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सीमा का पुनः निर्धारण किया गया है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? देखा आप इसमें, ए ऑस्टिन, 2 सी आर एटली, 3 विंस्टन चर्चिल, 4 लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ऑस्टिन। और ऑस्टिन ने जो बात की थी ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया था इसकी पुस्तक में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसको हम पहले पढ़ लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 नंबर ऑप्शन राइट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखें आप। कौन था संवैधानिक सलाहकार? 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी BN राव, 4 KM मुंशी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे वरिष्ठता के मॉडल के आधार पर। वरिष्ठता का मॉडल जो लिया हमने कनाडा के संविधान से लिया, इसका हमें ध्यान रखना है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई? मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया हुआ। ये 1 नंबर 89वां, 2 90वां, 3 91वां, 4 92वां। तो इसमें जो राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन 91वां। 2003 में हुआ था ये, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। 15% से अधिकतम मंत्री नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है? रिट 2016 का क्वेश्चन ये। 1 नंबर ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 शिक्षा का अधिकार, 3 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। शोषण का अधिकार आता है 23-24 अनुच्छेद में, शिक्षा का आता है अनुच्छेद 21A में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? A नाना साहब, 2 A.O. ह्यूम, 3 राजा राममोहन राय, 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसमें राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन राजा राममोहन राय। RS प्री 2012 में यह क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? A कादम्बिनी गांगुली, 2 सरोजिनी नायडू, 3 एनी बेसेंट, 4 कमला नेहरू। RS प्री 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को आपको समझना है। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें सरोजिनी नायडू राइट कर देंगे, लेकिन सरोजिनी नायडू इसमें राइट नहीं होगा। क्या राइट होगा? एनी बेसेंट, 3 नंबर ऑप्शन। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो आपका आंसर राइट होगा सरोजिनी नायडू, जो 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? SSC 2016 का क्वेश्चन ये। 1 नंबर ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, 2 कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्योंकि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को इंडिया आया था। 3 सदस्य थे उसमें, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उनके माध्यम से भारत में संविधान बनाने की अनुमति मिली और संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। RRB 2004 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 1 कानपुर, B मुंबई, 3 फैजपुर, 4 लाहौर। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा फैजपुर। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसका आयोजन कहां हुआ? गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया? A संविधान सभा द्वारा, 2 गवर्नर जनरल द्वारा, 3 ब्रिटिश संसद द्वारा, 4 भारतीय संसद द्वारा। ध्यान रखें इसमें A नंबर ऑप्शन राइट होगा संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? A BN राय, 2 BR अंबेडकर, 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे। और अस्थायी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। और अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और BN राय कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। और ये क्वेश्चन जो आर का 3rd ग्रेड 2013 और RRB 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान पुलिस 1997, आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए बी आर अंबेडकर, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 सचिदानंद सिन्हा, 4 के एम मुंशी। तो कौन राइट होगा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए महात्मा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 बी आर अंबेडकर, 4 बाल गंगाधर तिलक। इसमें राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, 2 26 नवंबर 1949 को, 3 फरवरी 1948 को, 4 को ही नहीं। तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 सी राजगोपालाचारी, 4 के एम मुंशी। कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जो सेकंड अधिवेशन हुआ था उसमें स्थायी अध्यक्ष बन गए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन ये। ए 22 जनवरी 1948 को, बी 22 जनवरी 1947 को, सी 26 फरवरी 1947 को, फॉर 26 जुलाई 1948 को। इसमें राइट होगा 22 जनवरी 1947 को। 2 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। इसमें राइट होगा सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ए 289, बी 299, 3 24, 433, 333 है ना। तो इसमें जो राइट होगा बी नंबर ऑप्शन 299। ध्यान रखें, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हो गया था और उसी के साथ हमारे संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, क्योंकि मूल संविधान जो संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन जैसे संविधान भारत का विभाजन हुआ संविधान सभा भी बढ़ गई। 90 सदस्य मुस्लिम लीग के पाकिस्तान चले गए 389 में से, और 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में शेष रहे थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एयरफोर्स वाई ग्रुप 2008 का क्वेश्चन ये। ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, 3 एम.एन. राय, 4 महात्मा गांधी। तो राइट करें इसमें 2 नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। आप क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखें, मैंने संग्रह किया सभी कंपटीशन एग्जाम के पेपरों का और उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और एक दूसरे एग्जाम ये रिपीट होते रहते हैं। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पटवार 2011 और एसएससी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ए महात्मा गांधी, 2 मोतीलाल नेहरू, 3 एम.एन. राय, 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ए जुलाई 1948, 2 जुलाई 1950, 3 जुलाई 1947, 4 अगस्त 1947 है ना। इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन जुलाई 1947। डेट आ जाए तो ध्यान रखिए आप 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। 3 नंबर ऑप्शन राइट कर दे इसमें 22 जुलाई 1947। यूपीएससी 2000 में आर का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के
उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन ये। 2 नंबर ऑप्शन डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए साइमन कमीशन द्वारा, 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, 3 क्रिप्स मिशन द्वारा और 4 ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसमें जो राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन क्रिप्स मिशन द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए अंबेडकर, बी सचिनानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस राधा कृष्ण। तो कौन होगा इसमें स्थायी अध्यक्ष कहा जा रहा है? इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, जब तक ये निरंतर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे और अंततः ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ध्यान रखें, कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? ए 7, 2 9, 3 12, 4 15। तो कितने हुए कुल अधिवेशन? 12। ठीक है ना। 26 नवंबर 1950 तक तो ध्यान रखें 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। उसको जोड़ने के बाद टोटल अधिवेशन कितने हो जाते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अंबेडकर, 2 नंबर जे बी कृपलानी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन ये। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यह हर बच्चे को आता होगा ये क्वेश्चन। ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 4 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी राम अंबेडकर, 3 श्री अय्यर, 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, 2 क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, 3 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, 4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी एन राव, 4 अंबेडकर। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पटवार 2011 का क्वेश्चन ये। ए 2 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, 3 4 जुलाई 1947, 4 15 अगस्त 1947। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये राजस्थान पुलिस 2011 में भी आ रखा है क्वेश्चन, ध्यान रखें आप, और एसआई 2019 के अंदर भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी,
2 जवाहरलाल नेहरू, 3 सुभाष चंद्र बोस, 4 वल्लभ भाई पटेल। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसमें होगा 2 नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आरपीएससी 2011 क्वेश्चन ये। ए संविधान सभा ने, 2 ब्रिटिश संसद ने, 3 भारतीय संसद ने, 4 गवर्नर जनरल ने। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए 1945 में, 2 1946 में, 3 1947 में, 4 1948 में। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा 1946 में, जुलाई 1946 में हुए थे, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, 2 जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, 3 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, 4 कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसमें राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि प्रांतीय समिति के सदस्यों ने इन्हें चुना था। बिहार पुलिस 2010 में था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 4 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 4 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ध्यान रखें आप, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो इसमें राइट कौन सा हो रहा है? 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? पटवार 2011 है, फोर्स 2008 में आर का ये क्वेश्चन। ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, फॉर 26 दिसंबर 1949। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। टोटल 389 सदस्य, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, फॉर दिल्ली में। तो कहां हुआ था पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को? 4 नंबर ऑप्शन दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी मुस्लिम लीग 1942 में, फॉर सर्वदल सम्मेलन 1946 में। IAS प्री 2006 का ये क्वेश्चन है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा स्वराज पार्टी 1924 में, ठीक है ना। कौन थे इनके स्वराज पार्टी के नेता? कांग्रेस से वल्लभ भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे, MS शंकर थे, आदि नेता थे, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। देखिए आप, ये 86 क्वेश्चन जो हमने राजनीति विज्ञान के अंदर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत संविधान सभा के लेकर आए, जो ओवरऑल एग्जाम में अब तक पूछे हुए क्वेश्चन है, और इसी कड़ी में हम निरंतर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल, ताकि निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। और जल्दी हम नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।